हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। ठीक है, तो आज हमें क्या स्टार्ट करनी है? तो आज हमें टोपोग्राफी स्टार्ट करनी है। क्या करनी है? टोपोग्राफी स्टार्ट करनी है। देखो, आज से पहले हम क्या पढ़ रहे थे? एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे। ठीक है ना, हमने एस्ट्रोनॉमी अपनी कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम टोपोग्राफी पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थलाकृति। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब क्या होता है? उबड़ खाबड़। क्या होता है? उबड़ खाबड़। ठीक है ना, स्थलाकृति को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? मतलब कि थोड़ा सा और उसको डिटेल से जानेंगे तो उबड़ खाबड़ उसको बोल देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम जो हमारी टोपोग्राफी होती है ना। आज ये मत सोचना कि हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि आज बेसिक है। तो आप थोड़ा थोड़ा आपको आज समझ में आने लग जाएगा। ठीक है ना, एकदम से आप कुछ नहीं समझ सकते, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय लगता है समझने में। तो आप अब देखो, जो टोपोग्राफी होता है ना, वो कई तरह की होती है। मान के चलो, देखो पहला कौन सी होती है? रिवर टोपोग्राफी। यानी कि किस किस के कारण स्थलाकृति बनती है, उबड़ खाबड़ बनता है। तो किस किस के कारण बनता है? तो पहला होता है रिवर। रिवर टोपोग्राफी। क्या होता है? रिवर। ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा सी। सी टोपोग्राफी। क्या होता है दूसरा? सी टोपोग्राफी। और जो हमारा तीसरा है, तीसरा क्या होता है हमारा? अंडर वाटर। क्या होता है? अंडर वाटर टोपोग्राफी। उसके बाद हमारा चौथे नंबर पे कौन सा आता है? चौथे नंबर पे आता है हमारा आइस टोपोग्राफी। क्या आता है? आइस टोपोग्राफी। ठीक है ना, और जो हमारा फिफ्थ नंबर पर यानी पांचवें नंबर पे कौन सा आता है? तो पांचवें नंबर पे आता है विंड। क्या आता है? विंड। यानी अब आप ध्यान से देखना, जो ये पांच मैंने आपको बताया कारण, इन्हीं कारणों से जो हमारी टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति बनती है। ठीक है ना, तो हम इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। यानी पहले हम रिवर टोपोग्राफी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सी टोपोग्राफी के बारे में, फिर हम अंडर वाटर टोपोग्राफी के बारे में, फिर हमारी आइस टोपोग्राफी, और फिर हमारी विंड टोपोग्राफी। ठीक है, इन चीज जो इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रिवर टोपोग्राफी के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है आज हमें? रिवर टोपोग्राफी। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं? नदी स्थलाकृति। क्या बोल देते हैं? नदी स्थलाकृति। ठीक है, तो देखो, जो रिवर टोपोग्राफी है ना, उसको समझाने से पहले मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। ठीक है ना, उसके बाद आपको जो रिवर को जो टोपोग्राफी है वो आपको सही समझ में आ जाएगा। देखो, पहला क्या हमारा? पहला है हमारा अपक्ष। क्या है हमारा? पहला क्या है हमारा? अपक्ष। क्या है? अपक्ष। अपक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेदरिंग। क्या बोल देते हैं? वेदरिंग। ठीक है ना, पहले हम वेदरिंग समझते हैं कि वेदरिंग होता क्या है। देखो, जो ये वेदरिंग है ना, वेदरिंग क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो, वेदरिंग का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। ठीक है, क्या होता है? तोड़ना फोड़ना। कैसे? कि मान लो दो पत्थर है। क्या है? दो पत्थर है, एक दूसरे से टकराते हैं और वो क्या हो जाता है? फूट जाते हैं। ठीक है, मान लो कि कोई दो चट्टाने हैं बड़ी बड़ी ही। क्या है? दो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, कुछ पार्ट आया, कुछ मतलब कि बड़ा पत्थर आया, वो इस चट्टान पे लग गया, इसका कुछ पार्ट टूट गया, नीचे गिर गया। ठीक है ना, ये ना काम कौन करता है? ये रिवर करते हैं तोड़ने फोड़ने का काम। कौन करती है? रिवर करती है तोड़ने फोड़ने का काम। ठीक है, तो तोड़ते फोड़ते कैसे? मैंने आपको बता दिया कि दो पत्थर। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है ना, अभी आप इसको ज्यादा उससे मत ज्वाइंट करो। अभी आप इतना समझो कि वेदरिंग होती क्या है। वेदरिंग होती है, इसका मतलब होता है तोड़ना फोड़ना। कैसे? कि दो पत्थर ले लो आप एग्जाम्पल के तौर पे, और उनको एक दूसरे में मारोगे ना तो वो टूट जाएंगे। ठीक है ना, टूट जाएंगे तो उसको हम वेदरिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेदरिंग बोल देते हैं, कि वो आपस में मिलकर टूट जाते हैं। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया? तो जो वेदरिंग होती है ना, दो तरह की होती है। कैसी होती है? दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली कौन सी होती है? फिजिकल। कौन सी होती है? फिजिकल। दूसरी कौन सी होती है?
या इसको बोल देते केमिकल। कौन सी केमिकल बोल देते हैं, जो फिजिकल उसको हिंदी में बोल देते हैं भौतिक, भौतिक अपक्ष या फिर वेदरिंग, और जो केमिकल है इसको हिंदी में बोल देते हैं रासायनिक। क्या बोल देते हैं, रासायनिक, ठीक है ना। इतना समझ गए। जो वेदरिंग का मतलब कहता है तोड़ना फोड़ना, कैसे कि जो हमारी चट्टान है वो अपनी जगह पर टूट जाती है या फिर एक दूसरे से टकराव के कारण टूट जाती है। तो बताऊंगा कि वो टूटती कैसे है, उसका मैं इसको जब रिवर से इसको ज्वाइंट करूंगा, यानी इसको इसका तालमेल जो रिवर से करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कि अभी आप इतना समझो कि जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब होता क्या है, तो वेदरिंग का मतलब होता है जो दो पत्थर या दो कोई चीज एक दूसरे से टकराव के कारण टूट जाती है, ठीक है ना। मान लो कि दो पत्थर है बड़े बड़े, एक दूसरे में मतलब कि इसमें भिड़े और इसके छोटे छोटे पत्थर बन गए, ठीक है ना। क्या बन गए, छोटे छोटे पत्थर बन गए। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वेदरिंग, ठीक है। उसके बाद एक और अगली आती है, अगला कंसेप्ट क्या आता है, थोड़ा सा दूसरे नंबर पे अगला कंसेप्ट है अपर्दन। क्या आता है अगला कंसेप्ट, अपर्दन। अपर्दन को इंग्लिश में बोल देते हैं इरोजन। क्या बोल देते हैं, इरोजन। ये क्या होता है, अपर्दन होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, इरोजन। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या देते हैं, इरोजन। अब देखो इसका, इसमें जो वेदरिंग था, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब दो पत्थर एक दूसरे में टकराव के कारण टूट जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं, वेदरिंग बोल देते हैं, यानी अपक्ष से बोल देते हैं। लेकिन अपर्दन किसको बोलते हैं, यानी कि इरोजन किसको बोलते हैं, तो इरोजन बोलते हैं, मान लो कि दो पत्थर हमने लिए और उसको घिसा, एक दूसरे को घिसा, तो उसका जो नीचे देखो मैंने कि दो पत्थर ले लिए और इसको एक दूसरे से घिसाया मैंने, ठीक है ना, इसको रगड़ा, तो जो नीचे चूना आता है ना, जो मतलब कि इसका जो मटेरियल टूटा घिसा हुआ मटेरियल आता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, अपर्दन प्रोसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अपर्दन, ठीक है ना। अपर्दन का मतलब समझ गए ना, कि दो चीज को एक दूसरे से जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण जो उसका मटेरियल नीचे निकलता है तो उसी को हम अपर्दन बोल देते हैं, ठीक है ना, अपर्दन बोल देते हैं। इतना आप इसका समझ गया। अगला कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं घिसावट, ठीक है ना। घिसावट यानी घिसने के कारण, उसको जब हम घिसते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे क्या आता है, थर्ड नंबर वाली प्रोसेस क्या है, जो हमारा थर्ड नंबर का कंसेप्ट है वो है निक्षेपण। क्या है, क्या है निक्षेपण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन का मतलब होता है जमाव या जमान या जमना, ठीक है ना। अब देखो मैं इसको बताता हूँ, मान लो कि बड़े बड़े पत्थर थे, यहाँ पे दो बड़े बड़े पत्थर थे, वो टूटे, ठीक है। टूटने के बाद वो छोटे छोटे पत्थरों में बढ़ गए, तो वो छोटे छोटे पत्थर जब नीचे आते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं और उनमें घिसावट, मतलब कि घिसावट होती है, उसके कारण वो और ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के कारण आगे जाके वो जब एक जगह पे ना इकट्ठा हो जाते हैं, क्या होता है, जम जाते हैं वो, ठीक है ना। एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जम जाते हैं, जमाव, उनका जमाव हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं डिपोजिशन। क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। अब देखो इसको तीनों को जोड़ेंगे, तो दो पत्थर थे, जब एक दूसरे से टकराए तो छोटे छोटे पत्थर में डिवाइड हो गए, ठीक है ना। छोटे छोटे पत्थर में डिवाइड होने के बाद जब ये भी एक दूसरे से घिसाव करने लगे, ठीक है, उसके बाद क्या बना ये, उसके बाद और ब्रेक हो गए, क्या हो गए, और ब्रेक हो गए, और एक स्थान पर डिपॉजिट यानी जमना स्टार्ट कर दिया, तो उनको क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन या फिर निक्षेपण। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन या निक्षेपण, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट है, ये अभी रिवर में यूज होंगे, अभी आपको बताऊं आगे कि कैसे यूज होंगे, ठीक है ना। इतना आप समझ गए। एक बार दोबारा बता देता हूँ फटाफट में, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। देखो जो पहला कौन सा वेदरिंग है, क्या है, वेदरिंग है। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब तोड़ना फोड़ना, ठीक है। कैसे तोड़ते फूटते हैं, वो दो तरह से टूट फूट सकते हैं। एक तो यानी कि भौतिक कारण से, जैसे हमने तोड़ा लिया और उस पत्थर को मार दिया, तो उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, वेदरिंग बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा केमिकल, केमिकल यानी हमें उस पर कुछ केमिकल गिर दिया किसी पत्थर पर, वो जल गया, जलने के कारण भी वो टूट गया, तो उसको रासायनिक या केमिकल वेदरिंग बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, इरोजन है। इरोजन का मतलब कहता है घिसावना, घिसावट या घिसाना। तो दो पत्थर लिए हमने एक दूसरे को घिसाएंगे तो उसको हम बोल देते हैं इरोजन कर रहे हैं हम, ठीक है उसका। उसके बाद आता है डिपोजिशन, जब वो ना जमना, मतलब कि जमाव स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है। देखो ये बड़े बड़े पत्थर तो कहीं जम नहीं सकते, यानी कि इकट्ठे तो हो नहीं सकते। जब ये और छोटे हो जाते हैं तब भी नहीं जम सकते, ठीक है। लेकिन जब और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं ना,
तो ये जमना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये रिवर में इनका यूज होगा, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे इनका यूज होगा। अभी सिर्फ आप देख लो कि वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिर आगे। एक बार इसको राइट डाउन कर लो फटाफट, कर दो रफ, राइट डाउन कर लिया होगा आपने। उसके बाद देखो, ये तो मैंने आपको बता देते कि 3 कंसेप्ट यूज होंगे रिवर में। उसके बाद एक और थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट और है रिवर के, उसमें यह है, देखो इसको अभी रिवर को भूल जाओ, अभी थोड़ी सी बाद में उसको डिस्कस करेंगे। अभी पहले इतना देखो कि एक और चीज होती है, वो होती है रिवर के कोर्सेज, ऐसे लिख देते हैं इनको, एक मिनट, रिवर कोर्स। रिवर कोर्स का मतलब क्या होता है, देखो जो रिवर मतलब जो किस अवस्था में होते हैं नदियाँ, ठीक है। कोर्स का मतलब क्या होता है, अवस्था। रिवर का मतलब होता है नदी, ठीक है, नदी की अवस्था हम लिख सकते हैं। यानी कि किस अवस्था में वो नदी होती है, यानी किस किस अवस्था में। जैसे कि हम मान लो कि एक बार यंग होते हैं, स्टार्टिंग में हम बच्चे होते हैं, फिर हम यंग हो जाते हैं, फिर हम ओल्ड यानी बुढ़े भी हो जाते हैं। तो इनकी भी कुछ ऐसी स्टेज होती है। तो इनमें पहली स्टेज कौन सी होती है, पहली स्टेज होती है अपर, यानी कि अपर कोर्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी कोर्स आता है, तो मिडल, कौन सा आता है, मिडल। कौन सा कोर्स आता है, मिडल कोर्स। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, तो थर्ड नंबर पे कौन सा कोर्स आता है, लोअर। कौन सा कोर्स आता है, लोअर कोर्स आता है। तो ये 3 कोर्स है, पहला कौन सा, अपर कोर्स, दूसरा कौन सा, मिडल कोर्स, तीसरा कौन सा है, लोअर कोर्स। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं, पहले वाला कौन सा था, जो हमारा अपर कोर्स है, इसको हम बोल देते हैं युवा अवस्था। क्या बोल देते हैं, युवा अवस्था। उसके बाद जो हमारा मिडल है, उसको हम बोल देते हैं बीच की अवस्था, ठीक है ना, बीच की अवस्था। और जो हमारा ये है लोअर है, इसको तो हम बोल सकते हैं बूढ़ी, ये बूढ़ा अवस्था है, बूढ़ी अवस्था। उस टाइम ये मतलब कि जो हमारी रिवर है ना, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती है। ठीक है, बूढ़ी तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं इसको वृद्ध लिख देता है, वृद्ध भी तो बड़ा ही होता है ना, वृद्ध अवस्था में। ठीक है, वृद्ध अवस्था, ठीक है, वृद्ध अवस्था ठीक लग रहा है, वो कुछ ज्यादा है, वृद्ध, वृद्ध या वृद्धि, वृद्धावस्था, ठीक है ना। अब देखो, ये जो रिवर है कोर्स यानी कि अवस्था, रिवर की अवस्था किस किस में होती है, तो यंग, यंग नहीं, जब वो ज्यादा, जब मतलब कि मैं भी आपको बताऊंगा युवा अवस्था कैसे होती है, जो ज्यादा स्पीड होती है जिसकी, जब नदी स्पीड में होती है ज्यादा, तो वो युवा अवस्था में होती है। लेकिन जब वो बीच की अवस्था यानी कि जब उसकी स्पीड बहुत कम आ जाती है, और उसके बाद वृद्ध अवस्था, जब वो मतलब कि बिल्कुल ही स्पीड कम उसकी हो जाती है, तो उसको हम वृद्ध अवस्था बोल देते हैं। युवा अवस्था कब होती है, जब वो पहाड़ों से आते हैं तो ढलान ज्यादा होती है, उस कारण इसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, युवा अवस्था बोल देते हैं। उसके बाद जब वो मैदान पे आते हैं, यानी पहाड़ों के बाद फिर वो मैदान पे आते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको बीच वाली अवस्था बोल देते हैं। और जब वो गिरने होते हैं ना, अपने मुहाने पे पहुंच जाते हैं, जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वृद्ध अवस्था। क्या बोल देते हैं, वृद्ध अवस्था। इतना आप समझ गए। उसके बाद हम देख लेते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी ये अवस्था, ये पर्वत पे जब होती है, क्योंकि पर्वत से नीचे आती है तो बहुत स्पीड में होती है, ठीक है ना, बहुत स्पीड में होती है। उसके बाद ये कब आती है, मैदान के टाइम आती है, जब रिवर मैदान पे आ जाती है, यानी कि जब हमारे प्लेन क्षेत्र पे आ जाती है, तो ये बीच की अवस्था कहलाती है। उसके बाद जो वृद्ध अवस्था कब कहलाती है, पहले पर्वत पे, फिर मैदान पे, फिर जब ये मुहाने पे, यानी जब ये अपने समुद्र से मिलने वाली होती है, तो उस टाइम ये होती है, ठीक है ना। कब होती है, उस टाइम होती है जब ये पर्वत पे से चलती है ना, मतलब कि नदी जब पर्वत से चलती है, तो 2 तरह के कंसेप्ट यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था जस्ट अभी। इस कंसेप्ट से पहले वेदरिंग, डिपोजिशन, इरोजन मैंने आपको बताया था। तो इस टाइम ये कौन सी करते हैं, तो वेदरिंग करते हैं पहली। तो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, पहला वेदरिंग करते हैं। वेदरिंग कैसे करती है, जब रिवर पहाड़ों से आती है ना, तो चट्टानों को चीर देते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को काट देते हैं, और उनको अपने साथ लेकर चलती है। और जब मान के चलो, देखो ये हमारी ये रिवर आई है पहाड़, यहाँ से एक मिनट,
आपको थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब यहाँ से रिवर आती है, मतलब कि मान के चलो जब यहाँ से रिवर क्या करती है, आती है तो यहाँ से बड़ी बड़ी चट्टानें अपने साथ लेके मतलब कि काट देती है उनको और अपने साथ लेके चल लेते हैं। जब ये चट्टानें नीचे आके पड़ती है ना, जब धरती पे मतलब कि लगती है ये, तो ये पत्थर टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है? तो वेदरिंग करता है। उसके साथ साथ एक और प्रोसेस यूज करता है। कौन सा करता है? इरोजन। कौन सा प्रोसेस यूज करता है? इरोजन। क्योंकि घिसाव भी होता है। जब ये पानी के साथ नीचे आते हैं तो कुछ पत्थर इनके साथ साथ छोटे छोटे पत्थर होते हैं, अपने साथ लेकर चलती रहती है, तो एक दूसरे से घिसते रहते हैं वो पत्थर, ठीक है ना। तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है उसमें? इरोजन भी होती है और वेदरिंग भी होती है। उसके बाद जब ये मैदान पे आ जाते हैं तो कौन सी प्रोसेस यूज होती है? तो ये इरोजन यहाँ पे यूज होती है। कौन सी होती है? इरोजन का मतलब आपको मैंने बताया था ना, अपरदन। क्या? अपरदन, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये मुहाने पे पहुंच जाते हैं तो कौन सी प्रोसेस यूज करती है? तो जब ये मुहाने पे पहुंच जाते हैं ना अपने, तो ये मतलब जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है, मतलब समुद्र से मिलने वाली होती है, तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड बहुत कम हो जाती है। तो उस टाइम ये करते हैं डिपोजिशन, ठीक है ना। यानी अपना जो जितना भी यहाँ से लेके यानी कि यहाँ तक जितने भी इसने अपने साथ मलबा छोटे छोटे कण होते हैं जो मिट्टी के, ठीक है, वो जो कुछ भी लेके आई है ना, तो ये यहाँ पे आके इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देती है? इकट्ठा यानी छोड़ना स्टार्ट कर देती है। अभी आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। मान के चलो एक नदी है, वो पहाड़ से चली यानी कि अपने हिमालय से चली, और यहाँ पे आगे वो जैसे गंगा को मान लो, गंगा नदी आई, ठीक है, आके वो पहाड़ उस पे, तो स्पीड कौन सी अवस्था में होती है? तो युवा अवस्था में होती है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, तेज होती है। उसके बाद जब वो मैदान पे आती है तो उसकी स्पीड क्या जाती है? थोड़ी कम हो जाती है और बीच वाली अवस्था में आ जाती है, ठीक है, जिसको मिडल कोर्स बोल देते हैं। उसके बाद जब वो डेल्टा वगैरह बनाते हैं, तो डेल्टा कैसे बनाती है? तो डेल्टा इसी कारण बनाते हैं, जो भी अपने साथ वो मलबा वगैरह लेके आई है ना, तो उसको वहां पे छोड़ देती है। क्या कर देती है? छोड़ देती है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और वहां पे छोड़ देते हैं, और फिर वो अपने समुद्र में मिल जाती है। तो एक साथ तो छोड़ती नहीं है, जो मलबा लाते धीरे धीरे इकट्ठा करते हैं। मान लो कि पहले थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना स्टार्ट किया, फिर और जो पदार्थ है इस पे टकरा के यहीं पे रुकने स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? रुकने स्टार्ट हो गए। फिर ऐसे ऐसे करके ट्रायंगल वगैरह बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं? डेल्टा बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको आगे बताऊंगा कि डेल्टा क्या होता है, एस सीरीज क्या होती है, ठीक है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो, ये समझ में आएगा अपर कोर्स क्या होता है, मिडिल कोर्स क्या होता है, लोअर कोर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखो इतना आज की क्लास में बहुत है, बेसिक क्लास है। पहले ये हमारी क्लास है मतलब टोपोग्राफी की, तो इसके अंदर हमने देखो रिवर टोपोग्राफी वो स्टार्ट कर ली है आज। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे जो अपर कोर्स होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझाया ना, तो कल इसको डिटेल से समझेंगे कि कैसे पहाड़ों से नदी चलती है, उसके बाद वो कैसे मैदान में आती है, फिर कैसे मुहाने मतलब कि कैसे जब समुद्र में मिलने वाली होती है। तो सब कुछ चीज़ हम कल समझेंगे, कल देखेंगे कि हम डेल्टा क्या होता है, एस सीरीज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद और भी है, एस शेप वैली, वी शेप वैली, ठीक है, मिलिंडर क्या होता है, ये सब चीज़ हम कल समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है, बेसिक तक कंप्लीट, मतलब बेसिक तो इतना से बहुत होता है, क्योंकि फिर आपको इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा अगर ज़्यादा लंबी वीडियो रखी तो, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। अगर आप इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।